नहाने के लिए। पानी भी रूम में बहुत चूता है। अंदर से भी पानी चूता है, जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे भी चूता है पानी। पूरा भीग जाता है। ये कहा नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग का बच्चा का कुछ अगर हो जाता तो हम लोग का यहाँ करते का हम लोग के यहाँ मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहते। वे हम लोग यहाँ कितना मुश्किल से बच्चा लोग के यहाँ डाले हैं, वो तो करना चाहिए उनको। ये है ज़रा जितना सारा सामान भी पूरा जल के खाक हो गया है, एक सामान भी नहीं बचा है सर। जितना सा किताब कॉपी जो भी था उसका भी एक भी नहीं है सर। तो इसका है कि जो अभी देखने से यह प्रतीत होता है कि बच्चे लोग जेल से भी बदतर रह रहे हैं। नई बिल्डिंग का आवंटन हुआ है, ठेकेदार लिया है, आज तक बिल्डिंग 5 साल प्लस कर गया है और आज तक बिल्डिंग नहीं बना। और हम चाहेंगे कि अगर इस गति से अगर काम हुआ तो उस पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि बच्ची के भविष्य की सवाल है। तो अगर वो नहीं कुछ सोचते हैं तो हम लोग कल के बाद 25 तारीख को हम लोग एकदम धरना ही प्रदर्शन देंगे, रोड जाम कर देंगे। या तो फिर रोड ही जाम करने से अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग सब जितना बच्चा है अपने अपना हम लोग घर ले जाएंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे और नहीं करें यदि होगा तो धरना प्रदर्शन तो हम लोग अपने बच्चों को हम ले जाएंगे घर। तब समाचार देखने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लातेहार जिला के बारियतू बालिका आवासीय विद्यालय में और कल सुबह आगजनी की घटना हुई थी। आगजनी की घटना होने के बाद यहाँ जो पढ़ने वाले छात्राएं हैं उनका काफ़ी सामग्री जलकर खाक हो गया था। और जिस समय आगजनी की घटना हुई थी उस समय बच्चे लोग पीटी कर रहे थे। अगर आगजनी की घटना में यदि बच्चे रूम के अंदर होते तो शायद बड़ी घटना हो सकती थी। यहाँ अभी मौजूद हैं विद्यालय के अध्यक्ष और अध्यक्ष से जानने चाहते हैं कि यहाँ जो विधि है, व्यवस्था है और विद्यालय में किस तरह का आए दिन लगातार घटना घटते रहता है, इसके संबंध में आप क्या विभाग से मांग करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम विभाग से मांग करने के लिए चाहेंगे कि सबसे पहले तत्काल में आवासीय विद्यालय दिया जाए। जो पहले निर्माण हुआ था वो बहुत स्थगित काम है और उससे ज़ोर शोर से होना चाहिए। जो कि वहाँ 50 लेबर का आवश्यकता है, उसमें ये 7-8 गो ही लेबर काम कर रहे हैं, तो इतना जल्दी कहाँ से वो आपातकालीन में बन पाएगा। तो जो विद्यालय भवन कहाँ बनाया जा रहा है? बरछिया पर बनाया जा रहा है। तो कितना साल से काम हो रहा है उसमें? वो तो 2016 में निर्माण हुआ था, जो कि अभी एक तल्ला भी नहीं बन पाया है। तो आप सुन सकते हैं 2016 में विद्यालय भवन निर्माण कार्य शुरुआत किया गया था, लेकिन आज 2025 अगस्त का महीना है और 2025 के बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इससे समझा जा सकता है कि संवेदक किस तरह का लापरवाही बरत रहे हैं और किस तरह का लापरवाही का खामियाजा यहाँ के जो पढ़ने वाले छात्राएँ हैं वो भुगत रहे हैं। तो आगे अभी कल जो आगजनी का घटना हुई थी उसके बाद तेज़ गति से यहाँ काम कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आगजनी की घटना होने के बाद जो विधि व्यवस्था बिजली विभाग जो है यहाँ काम कर रही है और जहाँ घटना हुई थी उस कमरे में भी चलने का प्रयास करते हैं। जो भवन है किस तरह से है और चारों तरफ कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे कि यह आपको लगेगा नहीं कि यहाँ कोई छात्र पढ़ते हैं या पढ़ने वाले हैं। किस तरह का जो विधि व्यवस्था है, किस तरह का हाल है देख सकते हैं। और जब कल इस रूम में 40 गो बच्ची लोग रहती है, वो जेल से भी ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। और इस मतलब रूम में हम गार्जियन है, अभिभावक हैं। बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, पढ़ती है। माध्यम से देख सकते हैं कि कल जब आगजनी की घटना हुई थी तो उसके बाद है यहाँ विभाग तेज गति से साफ सफाई और काम कराने में लगी हुई है। और जब स्थिति खराब है, बारिश होने के बाद छत चूने लगता है, तो ये पूरा छत को जो है फट गया है। कैमरामैन जो वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा सर, इसमें एकदम छत जो है सीपीज करता है बारिश होने के बाद। और इतना यहाँ कठिनाई करके बच्चा रह रही है कि जेल से भी बेहतर रह रही है। इसमें 40 इस रूम में 40 बच्ची थी। यही हुआ कि ऊपर वाला के दिन से उसमें आपातकालीन में यहाँ बच्चा नहीं थी, बाहर में सब थी। और यहाँ पे इतना स्थिति खराब है कि उसमें देखिए सर जाके पूरा आगे भी दिखाते हैं। चलिए अध्यक्ष जो है विद्यालय के वो दिखाएंगे। चलिए जलाने का प्रयास करते हैं। हाँ
तो देखिए आप लाइट को दिखाइएगा तस्वीर को थोड़ा सा इधर कि छात्राएं जो हैं किस तरह से यहाँ रहती है। दो दो तला बनाकर सिर्फ जगह के अभाव में यहाँ लोग इस तरह से रह रहे हैं। 2 तल्ला बना करके कैसे यहाँ रहते हैं। चलिए आगे भी दिखाने का। गर्मी के मौसम में आप समझ सकते हैं कि कितना कठिनाई होती होगी। सिर्फ लगने के बाद बच्चे निकलेंगे कैसे। अब यहाँ किसी तरह दुर्घटना होगा तब बच्चा लोग को भी निकलना कितना मुश्किल होगा, यह बात को आप खुद समझ सकते हैं। जिस समय घटना हुई थी आप थे ना उस समय? जी हाँ, हम थे। किस तरह क्या घटना? शॉर्ट सर्किट से लगा है। तो आप कहाँ थे उस समय? हम थे गेट के बाहर में थे। गेट के बाहर में? जी हाँ। कितने छात्र छात्राएं यहाँ नामांकित हैं? 225। 225 छात्राएं? जी हाँ। प्रेजेंट 210 है। 8 है। आपका? अंकित उराव। यहाँ विद्यालय का आप क्या है? सुरक्षा गार्ड में है। तो भी देख सकते हैं कि यहाँ का किस तरह का जगह का अभाव है, कमरा का अभाव है, किस स्थिति में यहाँ छात्राएं गुजार रही हैं। यहाँ के अभिभावक हैं। आग लगने की घटना सुनकर काफ़ी संख्या में ये भीड़ इकट्ठा भी हो गए, जुट भी गए। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कस्तूरबा आवासीय झारखंड आवासीय विद्यालय जो यहाँ बच्चे हैं 240 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि जो अभी देखने से यह प्रतीत होता है कि बच्चे लोग जेल से भी बदतर रह रहे हैं। नई बिल्डिंग का आवंटन हुआ है, ठेकेदार लिया है, आज तक बिल्डिंग 5 साल प्लस कर गया है और आज तक बिल्डिंग नहीं बना। और हम चाहेंगे कि अगर इस गति से अगर काम हुआ तो उस पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि बच्ची के भविष्य की सवाल है। ये तो गलीमत ऊपर वाला का कृपा है कि शॉर्ट सर्किट का ये घटना जो हुई है वो दिन में हुई। सभी बच्चे लोग बाहर में पीटी कर रहे थे और उसके बीच लगा। अगर रात में इस तरह की अगर घटना होती तो बहुत बड़ा अनहोनी हो सकता था। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब नए बिल्डिंग बच्ची लोग को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बच्ची को हम देखने से ये साबित हो रहा है कि जेल से भी बदतर रह रहे हैं। और खाना भी देख रहे हैं, बरसात है, ठंडा है, उसमें भी बहुत स्थिति दयनीय है। इसलिए नई बिल्डिंग का काज पूर्ण किया जाए, अन्यथा इन लोग बच्चे को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। बच्चे लोग जो खाना खाते हैं, एक तस्वीर को अब दिखाएंगे 1 मिनट। और एक बार उधर चलिए। क्या कहना चाहेंगे इसमें जो घटना घटी है? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? विभाग से क्या? विभाग से तो यही मांग करेंगे कि अविलंब बिल्डिंग मतलब कि जो पुराना बिल्डिंग जो एस्टीमेट है उसको री एस्टीमेट करके ठेकेदार किस कमी से नहीं बना रही है उससे ब्लैक लिस्ट किया जाए, या नया से मतलब कि एस्टीमेट बना के बहुत जल्द बिल्डिंग तैयार किया जाए। चूँकि यहाँ पर बच्चा जेल से भी बदतर स्थिति में रह रही है और इसको निर्माण हो जाने से यहाँ का बच्चा सब शिफ्ट कर जाएगा। चलिए एक नज़र खाना वाला भी दिखाते हैं आप लोग को कि यहाँ बच्चे लोग कैसे बारिश में ठंडा में खाना खाते हैं, इसको भी दिखाते हैं। हाँ, सब कस्तूरबा का बच्चा है। तो देखिएगा कि बच्चे लोग को देखिए कि कैसे खाना खाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि यहाँ आज के दिन में अलग अलग मेनू है पर डे का। मेनू का अनुसार मिलता है ना भोजन? कोई दिक्कत नहीं है? तो देख सकते हैं कि यहाँ भवन नहीं रहने के कारण किस तरह फील्ड में बच्चियाँ लोग खाना खाती है। आप देख सकते हैं। थोड़ा और ये चारों तरफ इस तस्वीर को दिखाएंगे। पार्ट में बैठते हैं। इधर भी बारिश होता है तो कैसे खाते हैं आप लोग? रूम में जाके खाना खाते हैं। तो देख सकते हैं बेड में बैठते हैं। बेड में सोती है वहीं खाती है, जहाँ सोती है वहीं खाती है। चलिए और भी तस्वीर दिखाते हैं आपको। चलिए 6 बजे के आसपास घटना घटी थी, आगजनी का घटना हुई थी। उस समय छात्र कहाँ थे और जो लगातार समस्या होते रह रहा है पिछले कई साल से, क्या विभाग की इसके बारे में जानकारी नहीं है या विभाग आपको ध्यान नहीं दे रही है? क्या इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कल सुबह में डेली पीटी के लिए निकलती है 6 बजे, तो वैसे ही सुबह 6 बजे पीटी के लिए बाहर ग्राउंड में सब बच्चे निकल गई थी। सब बच्चे निकल गए तो पीटी भी हो गया। उतना तक पता ही नहीं चला कि आग लग गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। अचानक में कोई बच्चे अंदर घुसी तो देखी कि पूरा धुआं हो रहा है और आग जल रहा है। तो वही बच्ची निकल के बताई कि अंदर में आग लग गया है। तो वैसे ही हम लोग अफरा तफरी में घुसे और जितना जल्दी हो सके हम लोग पहले तो लाइन काटे
ताकि कम से कम आग में काबू पा सकें। तो आग में काबू पाने के लिए बहुत कोशिश की सबकी मिलजुल के, और हम लोग अग्निशामक गाड़ी भी बुलाए, लेकिन गेट छोटा पड़ गया इसलिए उसके चलते अंदर नहीं घुस पाया, लेकिन उतना तक हम लोग आग काबू पा चुके थे। छात्राओं की संख्या कितना है लगभग? 225 इनरोलमेंट है और प्रेजेंट कल के दिन में 208 थी। अच्छा, घटना की सूचना मिलने के बाद कौन कौन सा पदाधिकारी यहाँ आए, जायजा लिए? घटना की सूचना मिलने के बाद यहाँ हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आए, सीओ मैम भी आई, फिर जिला से भी आए थे, मतलब बीओ सर भी आए, जिला से भी आए, सब पदाधिकारी आए और यहाँ का स्थिति देख के गए। और आगे जो इस तरह का घटना ना हो इसके लिए पहल के लिए क्या सांत्वना दिए हैं पदाधिकारी? सांत्वना दिए हैं पूरा सही सलामत वायरिंग हो जाए, और यहाँ तक कि बच्चों को तो आगे अच्छा जगह में शिफ्ट करने का ही सोच रहे हैं। तो देखिए अब सांत्वना मिला है कि आगे अच्छा जगह में बच्चों को, जब तक यहाँ का बिल्डिंग अपना बिल्डिंग नहीं बनता है तब तक कहीं अच्छा जगह में सेफ्टी, यहाँ बालूमाथ में इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट हाई स्कूल है, उसी में शिफ्ट करने का बात किया गया है। अच्छा, बरछिया में जो यहाँ का जो विद्यालय भवन बनाया जा रहा है वो लगभग कितना साल से बनाया जा रहा है? कितना साल से बनाया जा रहा है उसको हम पूरा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए यहाँ 2 साल ही हुआ है। पहले से ही शुरू हो चुका है, लेकिन अभी देखने से लग रहा है बस एक ही फ्लोर ढला हुआ है, उसके बाद काम ठप पड़ा हुआ है। अच्छा, विद्यालय भवन का काम निर्माण हो जाएगा, वहाँ पूरी तरह विधि व्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगा, तो समस्या क्या, ये जो इस तरह का समस्या आते रहता है कि बरसात में रसोई में पानी घुस जाना, छत से पानी रिसाव होना, अन्य तरह का घटना हो रहा है। अगर विद्यालय भवन पूरी तरह निर्माण हो जाए और बच्चा वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या ये समस्या से वंचित रहेंगे? अगर विद्यालय भवन अपना निर्माण हो जाएगा, बहुत बड़ा भवन भी बन रहा है, तो ये सब समस्या नहीं आ सकेगी। मूल है कि विद्यालय भवन आपका अपना निर्माण नहीं हुआ है। निर्माण नहीं हुआ है, इसके चलते हम लोग का रहने का जगह भी थोड़ा कम पड़ गया, और इसीलिए भी ये सब घटना घट रहा है। अपना निर्माण हो जाएगा अपना भवन, तो वहाँ सब चीज़ सही सलामत चलेगा। की घटना होने के बाद एक तस्वीर को दिखाएंगे कि अभिभावक दौड़े दौड़े चिंता के कारण यहाँ लगभग 10, 12, 15 की संख्या में अभिभावक भी पहुँच चुके हैं। इस तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे आगे जो है विभाग क्या करते हैं नहीं करती है, आने वाला समय ही बताएगा। आप कौन हैं? हम शिक्षा विभाग के स्टाफ हैं, हम पहले यहाँ लेखापाल थे। जी। इस तरह का जो घटना घट रहा है लगातार, कभी की एक बार और भी प्रकाशित हुआ था कि जगह नहीं था तो कंटेनर भी भेजा गया था। कंटेनर लाइब्रेरी के लिए आया था, उसको गलत तरीके से पेश कर दिया गया, लेकिन कुछ न कुछ तो बातें आते रहता है। प्रशासन की तरफ से तो भरसक प्रयास किया ही जा रहा है छात्राओं को बेहतर सुविधा देने के लिए, और कल त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई, और 1 आध सप्ताह के अंदर जैसा कि कहा गया है, जो वहाँ पर पर्याप्त जगह है इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट विद्यालय में, वहाँ पर बच्चियों को शिफ्ट, मतलब इस महीने के अंत तक शिफ्ट करा दिया जाएगा। जी। बच्ची पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ रही है। कहाँ है आप? उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष है विद्यालय का। तो ये जो विधि व्यवस्था लगातार इस तरह कुछ न कुछ आवासीय बालिका विद्यालय का मामला उठते रहता है, कल अगजनी हुआ, कल और भी कुछ हो सकता है, तो क्या शिक्षा विभाग या जो संबंधित विभाग है उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अवंती देवी जी। और मेरी बच्ची भी 6 में है, 7 में भी है जी। और हमको यही कहना है कि जल्दी से जल्द कस्तूरबा का निर्माण किया जाए। जी, तो कस्तूरबा विद्यालय भवन का निर्माण किया जाए। तो ठेकेदार जो लापरवाही कर रही है, क्या उसमें कार्रवाई होना चाहिए? पिछले 5 चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए? अभी हम लोग का बच्चा का कुछ अगर हो जाता तो हम लोग का यहाँ करते का हम लोग के यहाँ मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहते। वे हम लोग यहाँ कितना मुश्किल से बच्चा लोग के यहाँ डाले हैं, वो तो कार्रवाई करना चाहिए उनको। ठीक देखा जा रहा है तो विद्यालय भवन का स्थिति काफ़ी दिनों से जर्जर है, और यहाँ मूल रूप से भवन निर्माण नहीं होने के कारण ही इस तरह आए दिन घटना का लोग शिकार होते जा रहे हैं। तो कुछ समस्या क्या समस्या है? जी सर, समस्या तो यही देख रहे हैं सर, बच्चे के डाले हैं 6 में यहाँ, तो बच्चे लोग तो देखिए रहे हैं सर, यहाँ बहुत तकलीफ में है। ये है और जितना सारा सामान भी पूरा जल के खाक हो गया है, एक सामान भी नहीं बचा है सर, जितना सा किताब कॉपी जो भी था उसका भी एक भी नहीं है सर। तो सारा सामान जल गया? हाँ जी सर, पूरा सामान जल गया है। मतलब हम लोग देखिए सर, हम लोग गरीब दुखिया हैं,
हम लोग सोचे कि शुरू से यहाँ बच्चा रहेंगे, पढ़ेंगे भी, यही चलते हम लोग सोच के यहाँ डाले। हम लोग देखिए सर गरीब दुखिया है, अभी समस्या ने रोपा डोभा में भी तो अभी जान भी करते हैं सर। अभी हम लोग के पास भी वो नमक खाने का भी इसी चलते पैसा भी नहीं है। इसी चलते सोच रहे कि अभी समस्या में ये हाल में हम क्या करें बच्चों लोग। कपड़ा लता हो गया, ये सारा सामान भी हो गया। जी सर, यही सब सोच रहे सब। बच्चे को डाले हैं, सब कपड़ा उपड़ा सब जर गया। गरीब दुखिया है, खेती बाड़ी वाला आदमी कर उड़ के किसी तरह पैसा जुगाड़ करके डाले हैं और कोई सामान नहीं बचा। सब कपड़ा लता सब चीज़ जल गया। हम लोग कहाँ से लाएंगे जब नहीं देगा तो। अब कहना चाहेंगे तो क्या होना चाहिए सर, जल्दी वहाँ बच्चा स्कूल बनना चाहिए, बच्चा के जल्दी व्यवस्था करना चाहिए। इसलिए बच्चा कितना दिन दिक्कत में रहेगा। बच्चा बताइए, अभी तक बेड जला है, कहीं बच्चा जल जाता तो क्या होता, कौन देता इसका सबूत, कहाँ से बच्चा देता। ये जल्दी होना चाहिए व्यवस्था बच्चा के। यही बोला ममता देवी, कहाँ कर रहे हैं? मनातू, यहाँ के मैं सदस्य हूँ। सदस्य हाँ, कहना चाहते हैं जो कस्तूरबा ये स्कूल जो बना है बारियातू में, बहुत दिन से तो छात पड़ा है, ऐसे ही बिल्डिंग भी धंस चुक रहा है, पूरा टूट फट गया। बच्ची लोग भी बताती है, माँ रात को डर लगता है, बारिश होता है तो पानी भी चूता है छात से, खतरा नहीं कि इसको हो रहा जाए। हम यही कहना चाहते हैं, अभी तो आग लगा है और अभी दिन में हुआ और रात में जदीरी हंसता होता, ट्रेनों को डब्बों के झूठ है। पूरा बच्ची ऐसा दिक्कत में है, ऐसा मुसीबत में है कि आज हम लोग देखे हैं रूम में घुस में हम लोग कैसे रहेंगे। बच्ची सब क्या कष्ट बीत रहा है। जितना जल्दी ठेकेदारी को कार्रवाई करे और जहाँ भी कस्तूरबा जहाँ बन रहा है वहाँ जल्दी से बनाकर और बच्चा को सुरक्षित सपेट करके सुरक्षित से बच्चा के रखें। हम लोग अभी से माँ बाप यही कहेंगे सभी गार्जियनों कि मेरा नाम है रीना देवी, ग्राम बेसरा। तो माने तो अभी बरसात का दिन है, यहाँ बच्चे लोग जो हैं गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं और बरसात में किताब कॉपी अन्य तरह का सामग्री जल चुका है और सामग्री खरीदने के लिए लोग सोच रहे हैं कि यहाँ जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनका सामग्री हम किस तरह से खरीदें और ख़रीद कर कैसे व्यवस्था करें। यहाँ लगभग कितना 40 बच्चा का सामग्री शायद जल गया है। कितना बच्चा का जला है सामग्री? 40 बच्चा का। 40 बच्चा का सामग्री जल चुका है। तो 40 बच्चा को सामग्री को भी खरीद करके देना की घटना है। बारियातू कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लगी थी, जिसमें क्लास 6 के 36 बच्चे प्रभावित हुए थे। सौभाग्य है कि उस टाइम बच्चे सभी रूम से बाहर थे, पीटी कर रहे थे। उन रूम में रखे सारे सामान, चाहे वो बेड का पलाई हो, बिछावन हो या वो ओढ़ने की वस्तु हो, कपड़ा हो, सभी जल गए। बच्चे गरीब परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इसकी सूचना जैसे ही माननीय सांसद महोदय चतरा श्री कालीचरण सिंह जी को हम लोगों के माध्यम से हुई, उन्होंने हम लोगों को निर्देशित किया कि तत्काल जो उन लोग को सुविधा दिया जा सकता है उन लोग को मुहैया कराओ। तो मंडल अध्यक्ष लव कुमार सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री पंकज कुमार सिंह जी के निर्देश एवं नेतृत्व में हम लोग जो हैं सो प्रभावित बच्चों को कंबल और चादर आज मुहैया कराए हैं। और यहाँ का जो स्थिति है, निश्चित तौर पर जो बिल्डिंग है वो छोटा पड़ रहा है। जैसा कि हमें पता चला कि 225 बच्चियाँ यहाँ पढ़ते हैं। इतना छोटा बिल्डिंग में 225 बच्चियों को रखना ये लापरवाही जैसा है, जगह कम है। हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात किया, उन्होंने ये बोला है कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग उस विद्यालय को बालूमाथ में शिफ्ट कर रहे हैं और इस वर्ष के लास्ट तक बारियातू में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का अपना बिल्डिंग जो बन रहा है उसको गति प्रदान देते हुए सारी समुचित व्यवस्था के साथ इस वर्ष के लास्ट तक हम लोग उसका ओपनिंग करेंगे। और जो माननीय सांसद महोदय की तरफ से इन लोगों को सुविधा दिया जा सके उसमें हम कोशिश करेंगे कि सारी सुविधा बच्चियों को मिले। अमलेश कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि एवं भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री लातेहार। और
यदि ये इस तरह का स्थिति है, इस तरह का जो मामला है, इसमें विभाग को पूरी तरह संज्ञान लेनी चाहिए और सशक्त ठेकेदार के ऊपर जो है सशक्त कार्रवाई करने की लोग उम्मीद और भरोसा जता रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ जो है काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। को सोशल मीडिया के तहत कहना है कि श्री माननीय विधायक जी जितना तत्काल में हो अपना प्रखंड को ही विकास करने का काम करें। अपना ही प्रखंड को ध्यान नहीं देते हैं तो और ही प्रखंड के कितना वो ध्यान देंगे। हमको दुख इस बात की है कि हम लोग के यहाँ लोकल निजी विधायक रह के ही और अपना प्रखंड के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो अगर वो नहीं कुछ सोचते हैं तो हम लोग कल के बाद 25 तारीख को हम लोग एकदम धरना ही प्रदर्शन देंगे, रोड में रोड जाम कर देंगे। या तो फिर रोड ही जाम करने से अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग सब जितना बच्चा है अपने अपना हम लोग घर ले जाएंगे। यहाँ बच्चा हम लोग जान गंवाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, यहाँ तो हम लोग पढ़ने के लिए बच्चा दिए हैं और जान यहाँ जब गंवा देंगे तो हम लोग भी भविष्य में क्या करेंगे हम लोग बाल बच्चा को। हमको कहना है सर कि अभी 40 को बच्चों को सामान सब जल गया। यदि उसमें बच्चे हमारे कुछ हो जाते इसके जवाबदेही कौन देते? सरकार तो नहीं देते। लेकिन सरकार से हमको दरख्वास्त यही करना है, या तो हमारे स्कूल का निर्माण करा दे, या तो अच्छा बना दे, या तो नहीं बनाएंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और नहीं करें यदि होगा तो धरना प्रदर्शन तो हम लोग अपने बच्चों को हम ले जाएंगे घर। तो आप समझ सकते के भविष्य के बारे में काफ़ी चिंतित रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो कल का घटना हुआ है, और घटना होने का जो बार बार कस्तूरबा विद्यालय में इस तरह का समस्या आते जाते रहता है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण मेरे हिसाब से इस विद्यालय का अपना बिल्डिंग नहीं होना है। अगर इस विद्यालय का अपना बिल्डिंग हो जाए तो छात्राओं को रहने की समस्या से भी निजात मिलेगी और इस तरह की घटनाएं भविष्य में शायद नहीं हो। साथ ही साथ हम आग्रह करना चाहेंगे तमाम पदाधिकारियों से कि जितना जल्दी हो सके सर बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे सुरक्षित रह सके उनके लिए जो बिल्डिंग बनने का प्रक्रिया है उसे तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। इसके बारे में जानकारी ये है कि पिछला 5-6 साल से सुने हैं कि बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन वह निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। पिछले कुछ महीने में जब डीसी सर यहाँ पे आए हुए थे उसके बाद काम में थोड़ी तेज़ी आई थी, लेकिन अभी तक उसके बारे में फिर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है हम लोगों के पास। क्या 5 साल में बिल्डिंग निर्माण हो जाना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल सर, 5 साल में बिल्डिंग निर्माण हो ही जाना चाहिए था। अगर हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को बिल्डिंग चाहिए, बाकी विभाग कार्रवाई के लिए खुद सक्षम है। इस तरह से यहाँ भोजन कैसा स्थल में बनाया जाता है, तो हम लोग किचन की ओर चलते हैं। वे जो एंगल है यहाँ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये संवेदक अगर भवन को निर्माण करा देते तो इस तरह का विभाग का भी नुकसान नहीं होता और इस तरह का घटना भी नहीं होता। देख सकते हैं एक और 2 तस्वीर कि पंखा किस कदर जला है और जो जले हुए सामग्री कैसे कैसे है, आप देख सकते हैं। अगर बच्चा वहाँ होता तो शायद क्या हो सकता था, यह तो आप खुद समझ सकते हैं कि थाली से है सर, स्टील का थाली है, देखिए जल का कैसे हो गया है। तो इस से जला है, देखिए अब देख सकते हैं बेड का पलाई पूरी तरह जल कर धुआं हो गया है। किचन रूम देख सकते हैं, ये किचन रूम यहाँ भोजन बनाया जाता है और यहाँ बरसात के दिनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ किचन रूम आप खाना बनाते हैं। क्या नाम हुआ? पिंकी। हाँ। बरसात में खाना वाना बनाते हैं तो पानी नहीं इसमें भरता है कि नहीं? भर जाता है। भर जाता है। हाँ। खाना बनाने में दिक्कत होता है? दिक्कत होता है। कितना पानी भरा था? इसे इतना हो जाता है। बरसात में इतना पानी भरा था सर। 3। क्या नाम हुआ? मनीता कुमारी। आप लोग खाना बनाते हैं जी। तो बरसात के दिन में खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत होता है, ऊपर से पानी छूते हैं ना, वही वाला दिक्कत होता है। उधर से मतलब एक दिन से घुसा था बस। दिक्कत नहीं होता है आप लोग को? खाना तो ढाकते हैं तो मतलब झटका घुसता है जो बाहर से छूता है ना। हाँ, छूता तो है। रूम ठीक ठाक होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए तो खाना बैठ नीचे बैठ के खाते हैं जी। बैठने का जगह नहीं है। तो
तो सुन सकते हैं छात्र लोग के किस तरह का पीड़ा है कि यहाँ ही लोग खाना लेते हैं तो आप लोग को बैठने का भी जगह नहीं है ना? नहीं है तो अंदर बैठते फोटो खिंचाते हैं, अंदर बैठ के फोटो खिंचाते हैं। हाँ। ज़्यादा कोई नहीं, 20 जन 16 जन। अब वहाँ पे बेड भी शिफ्ट हो गया तो हम लोग कहाँ फोटो खिंचाएंगे, कहीं नहीं। अच्छा, फोटो भी नहीं अब खिंचाते? बैठने का भी अच्छा, जगह पानी नहीं गिरता है तो आप लोग कैसे मैदान में अंदर खाते हैं, बेड में बहुत दिक्कत होता है सर खाने के लिए, बहुत दिक्कत होता है खाने के लिए। पानी भी रूम में बहुत चूता है, अंदर से भी पानी चूता है, जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे भी पानी बेड पूरा भीग जाता है। तो आप इस बच्चे लोग की जो दर्द है, रहने में दिक्कत नहीं होता है, कंजेस्टेड नहीं होता है? बहुत दिक्कत होता है सर, बहुत दिक्कत होता है। क्लास से भी पूरा पानी नदी के जैसा पूरा बहता है और हम लोग ऊपर बैठे हुए रहते हैं। अच्छा। तो आप लोग विभाग से क्या कहना चाहते हैं, व्यवस्था ठीक ठाक होना चाहिए कि नहीं? जी हम लोग का जल्दी व्यवस्था होना जल्द से जल्द हम लोग को व्यवस्था किया जाए रहने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे लोग किस हालात में रह रहे हैं। बच्चे लोग खुद हैं, वो इसमें विभाग और पदाधिकारी को त्वरित संज्ञान लेने की ज़रूरत है। त्वरित संज्ञान लेते हुए आगे जो भी है समस्या उसको निष्पादन करने का छात्र उम्मीद और भरोसा कर रहे हैं। तो हमारे साथ कैमरामैन भुवनेश्वर के साथ मैं पत्रकार संजय। सच, सटीक और निष्पक्ष आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें